हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल ईडीयू स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास हमारी हिंदी की होने वाली है, जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी मीराबाई। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी तुलसीदास। दूसरा प्रश्न है हमारा, कामायनी किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है ए 14 सितंबर, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए 14 सितंबर। अगला प्रश्न है हमारा, गीता रहस्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी विवेकानंद, डी अरविंद घोष। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है हमारा, नील कमल किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे ए प्रेमचंद, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी पंत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी निराला। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन है हमारे ए छायावाद, बी भक्तिकाल, सी आधुनिक काल, डी रीतिकाल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी आधुनिक काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी रचनाएं और किस काल से संबंधित हैं लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे ए प्रेमचंद, बी यशपाल, सी अज्ञेय, डी जैनेन्द्र। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए प्रेमचंद। आठवां प्रश्न है हमारा, हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है हमारे ए कफन, बी ईदगाह, सी राजा हरिश्चंद्र, डी उस समय। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी राजा हरिश्चंद्र। यह भी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों, हर दिन की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और हर दिन हम ऐसे ही प्रश्न लेकर आते हैं जो लगभग पिछले एग्जाम में पूछे गए होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रस के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन है हमारे ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है हमारा, नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? ए भारतेंदु, बी जयशंकर प्रसाद, सी भवभूति, डी कालिदास। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा डी कालिदास। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी हरवंश राय बच्चन, सी धर्मवीर भारती, डी नागार्जुन। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें संविधान, नहरें और नदियों से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास हैं, उन पर लिंक में जाकर जरूर देखें। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और फेसबुक पेज का भी है, तो वहाँ भी आप जुड़ें। और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक अवश्य ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवटी किस काव्य से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे ए रामायण, बी महाभारत, सी कामायनी, डी गीतांजलि। दोस्तों, ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा आप जानते ही होंगे कि पंचवटी किससे संबंधित है।
तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा ए रामायण। बहुत बार आप लोगों ने देखी होगी। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है हमारे ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी दिनकर। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा डी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है हमारा, 2 बैलों की कथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हमारे ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी रेणु, डी यशपाल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे ऑप्शन हैं ए गोदान, बी सेवा सदन, सी परीक्षा गुरु, डी गवन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी दिनकर, सी पंत, डी निराला। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, कबीर किस काव्य धारा से संबंधित हैं? कबीरदास के बारे में पूछ रहा है। तो ए सगुण भक्ति, बी निर्गुण भक्ति, सी रीतिकाल, डी छायावाद। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी निर्गुण भक्ति। 18वां प्रश्न है हमारा, नीरजा किसकी रचना है? महत्वपूर्ण रचना है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन से हमारे ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी मीराबाई, डी ऋषभ पंत। ये पंत वो नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 18वें का सही उत्तर है ए महादेवी वर्मा। और अगला प्रश्न है हमारा, साकेत महाकाव्य किसने लिखा? ऑप्शन है हमारे ए मैथिली शरण गुप्त, बी पंत, सी प्रसाद, डी निराला। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, और आज का आखिरी प्रश्न, लोकगीत किस साहित्य की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है हमारे ए लिखित, बी मौखिक, सी आधुनिक, डी शास्त्रीय। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी मौखिक। लोकगीत मौखिक होते हैं। तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इस क्लास से संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये क्लास होने के कुछ ही देर बाद टेलीग्राम पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।